दोस्तों बात करने वाले हैं गंगा फोर्जिंग स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहला इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई आखिर आपको स्टॉक में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज बताने वाला हूं कि स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि आखिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कितने टाइम तक ये स्टॉक आने वाले टाइम में रिटर्न देने वाला है। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना खास उस तरह के ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं जो फंडामेंटल देख के स्टॉक में एंट्री करते हैं। ठीक है भाई, फंडामेंटल कंपनी के लिए होते हैं, आपको मतलब होना चाहिए रिटर्न से। तो अगर फंडामेंटल के साथ साथ आप स्टॉक के रिटर्न भी चेक कर लोगे, पिछले 5 सालों में स्टॉक ने कितने रिटर्न दिए हैं, साथ में स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कैसा चल रहा है, तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई वो स्टॉक आने वाले टाइम में किस स्टेट का यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है ना शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से मिलेगा। अगर रिटर्न के बारे में एक नजर डालें तो देखो चलो बताता हूँ मैं आपको क्या रिटर्न मिलेंगे। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 7.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में 7% की गिरावट देखने को मिलेगी। 3 महीने की होल्डिंग में भी आपको 21% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 मंथ की होल्डिंग में 16.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। 9 मंथ की होल्डिंग में 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 6.5% का माइनस रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो 46% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो 67% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो, अब आएगा मजा, तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 334% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 550% का रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका पैसा 5 साल में 5.5 गुना। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखो भाई स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर हो उस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां पे आपको कोई भी रिस्क नहीं होता, अच्छा खासा वहां पे आप काफी टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर वहां पे 80 या 90% प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है। इसका मतलब वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी है और वहां पे डिविडेंड और बोनस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो एफआईआई और डीआईआई के भरोसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफआईआई डीआईआई कब धोखा दे जाए पता नहीं। क्योंकि अक्टूबर में सबसे पहले जैसे ही अपर सर्किट वहां पे डिस्टर्ब हुए, क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई, एफआईआई सबसे पहले वहां पे भाग गई और गिरावट का माहौल बना दिया उन्होंने स्टॉक मार्केट में। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 43.52% थी, जो इस साल 40.11% हो गई है। साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 52.88% है।